बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। छुट्टियों के बाद पुनः हम लोग एक बार फिर से वर्कशीट के साथ उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 15। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें कुछ गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इससे जो रिलेटेड प्रश्न हैं उनके उत्तर करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि वर्कशीट में क्या दिया गया है। सबसे पहले कहा जा रहा है, प्यारे बच्चों, आज हम खेलों के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही खेल हमारे लिए कितना आवश्यक है इसे भी जानेंगे। अब आप निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ जो गद्यांश दिया गया है उनमें कुछ खेलों के बारे में बातें कही गई हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य के स्वस्थ जीवन के लिए खेल का होना बहुत आवश्यक है। जब मनुष्य या बच्चे खेलते हैं तो उनका एक स्वस्थ शारीरिक विकास होता है। साथ ही बहुत सारे ऐसे फायदे होते हैं जो खेल से हमें प्राप्त होते हैं। तो आज के गद्यांश में हम उन चीज़ों को देखते हैं। कुछ लोग अपने शरीर और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती, आनंद आदि के लिए नियमित रूप से खेलते हैं। हालांकि कुछ अपने जीवन में बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए खेलते हैं। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, हमारा मस्तिष्क तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। तंदुरुस्ती का मतलब स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ और आनंद भी आए। क्योंकि खेल क्या है, खेल आपके अंदर के स्ट्रेस को समाप्त करता है। बहुत सारे लोग जो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो खेलने से वो मस्तिष्क का जो तनाव है यह दूर होता है और एक स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर बनता है। तो इसलिए भी कुछ लोग खेलते हैं। हालांकि कुछ अपने जीवन में बहुमूल्य आदर्श या बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए खेलते हैं कि खेल में कोई मुकाम हासिल कर लें, जैसे ओलंपिक में कोई मेडल जीत लें, कोई राष्ट्रीय स्तर की चैम्पियनशिप वो ले लें या चैंपियन बन जाएं, कोई ऐसा खेल खेलें जिसमें कि वो देश के लिए भी कुछ अच्छा नाम कर जाएं। तो इस तरह का दर्जा पाने के लिए भी कोई लोग खेल खेलते हैं और वह काफ़ी व्यवस्थित ढंग से खेलते हैं। बजाते उसके लिए वो अपना कोच रखते हैं, तैयारी करते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं, उसमें बहुत सारा समय देते हैं, तब जाकर वह कोई मुकाम हासिल कर पाते हैं। कोई भी निजी और पेशेवर जीवन में इसके मूल्य को अनदेखा नहीं कर सकता है। मतलब देखा जाए तो निजी जीवन में भी खेल आवश्यक है और पेशेवर जीवन में भी खेल आवश्यक है। इसके बाद कह रहा है कि पहला ओलंपिक खेल, अभी आप जानते हैं कि अभी ओलंपिक हो रहा है। और तो ये ओलंपिक सबसे पहले कब हुआ था, तो 1896 में एथेंस है। एथेंस एक शहर है, जगह है। तो 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ था, जो अब नियमित रूप से हर 4 साल बाद विभिन्न देशों में आयोजित होते हैं। अब हर 4 साल बाद पहले ही फिक्स कर लिया जाता है कि अगले 4 साल के बाद ये कहाँ होंगे, फिर उसके अगले चौथे साल में ये कहाँ होंगे। तो ये जगह फिक्स होता है और वहीं पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। ओलंपिक खेल में इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के खेल शामिल होते हैं। इंडोर खेल का मतलब हुआ वैसे खेल जो घर के भीतर खेले जाएं, और आउटडोर खेल का मतलब होता है जो खेल घर के बाहर खेले जाते हैं, मैदान में खेले जाते हैं, उसे आउटडोर खेल बोलते हैं, जिसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। मतलब कि ये जो ओलंपिक का खेल है इसमें इंडोर और आउटडोर दो तरह के खेल होते हैं और इन खेलों में पूरे विश्व से बहुत सारे देशों के लोग भाग लेते हैं। कुछ आउटडोर या मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस, खो खो, कबड्डी आदि हैं, जिन्हें खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता होती है। इंडोर खेल जैसे कैरम, ताश खेलना, शतरंज, टेबल टेनिस, पहेली आदि हैं। उसके बाद कह रहा है कि खेल गतिविधि में शामिल होना, मतलब खेल खेलना हमें बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर की सारी मांसपेशियां क्रियाशील रहती हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर के बहुत सारे रोग
अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, या फिर हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है और रोगों को हमसे दूर रखता है, जैसे गठिया, मोटापा, हृदय की समस्याओं, मधुमेह आदि। इतने सारे रोगों से सुरक्षित करने में खेल हमारा मदद करता है। यह हमें जीवन में अधिक अनुशासित, खेल खेलने के कुछ नियम भी होते हैं, उन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसलिए जो खेल खेलता है वह डिसिप्लिन्ड होता है, अनुशासित होता है। धैर्यवान, समयबद्ध, मतलब कि समय के साथ खेल को पूरा करना होता है, इसलिए टाइम से भी बंधे होते हैं, तो यह हमें समयबद्ध बनाता है। और विनम्र बनाता है, दोस्तों के साथ मिलकर खेल नियमों का पालन करते हुए सही ढंग से खेलने के लायक बनाता है, विनम्र बनाता है। यह हमें जीवन में सभी कमजोरियों को हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है। यह हमें बहादुर बनाता है और चिड़चिड़ेपन और गुस्से को हटाकर खुशी का एहसास देता है। यह हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक आराम प्रदान करता है, जिससे कि हम सभी समस्याओं से आसानी से निपट सकें। तो ये था हमारा आज का गद्यांश, और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, जैसे पहला ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ था, ओलंपिक खेल नियमित रूप से कितने समय के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, हम किन कारणों से खेलते हैं, इंडोर और आउटडोर खेलों में क्या अंतर है, और उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि खेल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, कुछ प्रमुख लाभों को लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि पहला ओलंपिक खेल कब और कहां आयोजित हुआ था। तो उसका उत्तर है पहला ओलंपिक खेल एथेंस में 1896 में आयोजित हुआ था। उसके बाद प्रश्न 2 है कि ओलंपिक खेल नियमित रूप से कितने समय के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो इसका उत्तर है कि ओलंपिक खेल नियमित रूप से 4 साल के समय अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है कि हम किन कारणों से खेलते हैं, खेल का कारण क्या होता है। तो खेल के बहुत सारे कारण होते हैं। आपके वर्कशीट में 2 जगह पर खेल के कारण दिए हुए हैं, तो एक जगह पर शॉर्ट है, लेकिन जो लॉन्ग कारण है और खेल से मिलने वाले जो मदद है, जो जिससे जो लाभ मिलते हैं वो भी कारण ही हैं खेलने के लिए। तो खेल हमें रोगों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। यह एक बहुत बड़ा कारण है खेल खेलने का, कि अगर रोगों से सुरक्षित रहना है तो आप खेल को खेलिए। और दूसरा है कि यह हमें जीवन में अधिक अनुशासित, धैर्यवान और विनम्र बनाता है। तो ये सब बनना है तो आप खेल खेलिए। तीसरा यह कि हमें जीवन में सभी कमजोरियों को हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है। तो ये सभी कारण ही हैं और लाभ भी हैं खेल खेलने के। यही कारण है कि हम खेल को अपने जीवन में अपनाते हैं। और अगर नहीं आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो इसकी जो पहली पंक्ति है कि अपने शरीर और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती, आनंद के लिए खेल खेला जा सकता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सटीक ये सारे पॉइंट ही लग रहे हैं कि खेल के ये कारण हो सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 4 है कि इंडोर और आउटडोर खेलों में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है कि इंडोर खेल घर के अंदर खेले जा सकते हैं, जैसे कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस, लूडो इत्यादि। आउटडोर खेल घर के बाहर खेले जाते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस इत्यादि। उसके बाद प्रश्न 5 है कि खेल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, कुछ प्रमुख लाभों को लिखिए। तो खेल से उत्पन्न होने वाले प्रमुख लाभ निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि यह हमें रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है। खेल हमें जीवन में अनुशासित, धैर्यवान और विनम्र बनाता है। यह हमें जीवन में सभी कमजोरियों को हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है। खेल हमें बहादुर बनाता है और चिड़चिड़ापन तथा गुस्से को हटाकर खुशी का एहसास देता है। खेल हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक आराम प्रदान करता है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।